सागर जिले की बंडा तहसील के सलैया गांव में एक सरकारी आदेश ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को अनिश्चितता के अंधेरे में ढकेल दिया है। सलैया गांव के परिवार खेती किसानी कर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन विस्थापन के बाद उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीण माता राम ने बताया कि वह करीब 50 साल पहले ब्याह कर इस गांव में आई थी। उन्होंने एक एक रुपया जोड़कर घर गृहस्थी बसाई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वे कहां जाएं और अपने बच्चों को कहां लेकर रहें। विस्थापित ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर बसाने के लिए जगह दी है। वहां केमिकल फैक्ट्री होने के कारण फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन जानलेवा हैं और वहां रहने से उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए थी वह भी पूरी नहीं दी गई। जमीन के बदले जमीन और गांव के आसपास की सरकारी भूमि पर बसाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन का कहना है कि बारिश होते ही उल्दन बांध परियोजना का पानी गांव में भर जाएगा और पूरा क्षेत्र डूब में आ जाएगा। ऐसे में किसी भी तरह की जनहानि रोकने के लिए गांव को तत्काल खाली कराना जरूरी है। एसडीएम आरती यादव ने बताया कि नियमों के अनुसार विस्थापन की पूरी प्रक्रिया की गई है। उन्होंने कहा कि उल्दन बांध परियोजना से सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचित होगी और इसका लाभ क्षेत्र के हजारों किसानों को मिलेगा। जो हो रहा है हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा और न मुआवजा दिया, उसे 2,80,000 रुपया दे जमीन की और वही में पेड़ पौधों के मिला के 3 लाख कर जाए और आज भी मुआवजा अभी जमीनों को नहीं दिया और मकान निजी जगह में थे जिनके मन के भाव पैसा दे रहे, जो हम लोगों ने खून पसीना की मेहनत करके अपने बेटी बेटों के लाने बनाए थे। पक्के बाथरूम, लेटरिन, किचन आप देख सकते हो जाके उनसे, और कमरा 2-2, 4-4 जिनके 5 लाख रुपया दे रहे थे। 5 लाख रुपया अब ठिकाने को तो जो हो रहा भैया कभी कह रहा पनारी की टोरिया पे चलो, हमारे बच्चा कोनो गांव की नौकरी में नहीं है, खेती किसानी करती। एक परिवार में मुश्किल में 4 लड़का हैं जैसे, तो 6 एकड़ जमीन है उनके, तो वे जुर्म में लिखे 6 एकड़ कर लेते और नाय माय की ले लेते ठेका भगाई से, तो वे अपने पालन पोषण करती। अब जहाँ जा रहे उसे मकान के प्लाट के लाने पैसा नहीं पूछ रहे। और सरकार से कहा के वो आज हमने तो इतनी हाथ जोड़ के उनसे विनय करी है कि 636 दे दे हमारे बच्चों के कन्याओं के जोन के रह गए रोजगार के, अरे हमारों के लाने मुआवजा बढ़ा दी और जो राशि तुमने कबूली है कि 50-60 हजार रुपया मलमा की देंगी, 1.5 लाख रुपया सहायता राशि देंगे, तो कछु तो डाल दे के जो तुम्हारे कहे पे हम मकान पटकन लगे डरा गए उतना के कुकली ने बिठूल दें, तो वैसे ही तो अपन को मुआवजा नहीं मिलो। और गुम्मायाँ लगे 1,000 ले तो 5,000 रुपया की, ऐसे डरा 6,000 रुपया चाहने। अब तो फुट्टू मोरी में दे रहे थे, सब तई से मना कर रहा जी, धारी ट्रैक्टर भारी धारी हैं। 3 साल से हमारों को माम ज्यादा हो, ने हमारों को 636 दाए, ने हमें बड़े लड़का को राम कुमार को दाए, ने हल्के लड़का को मेघराज को दाए, सावित्री हैं हमने हमें दाए। और सरकार जो कछु अब कह रहे थे कि तुम्हारे सामान सम ढोवाई के 60,000 रुपया ज्यादा हैं, तो कछु एक पंजी नहीं मिली हमारों को। हमारे किराए से हैं जो कि ट्रैक्टर लगाए, हम कहाँ जाए भैया, कहाँ चले जाएं हमें तो कछु ने दिन रात बिल्कुल भूख नहीं है। हमें ऐसा लग रहा क्या बात है, मकान तोड़ भी सरकार प्रशासन की क्या कहते कि 10 तारीख को भाग होने तो हमारे सामान मेक दे हैं और हम घर तोड़ दे हैं। सो हमारा बेटी बेटा जिला गया, अब सामान ढो ही रहे थे, उतना ही धो रहा सुखा के रहे हैं कि कच्चो बनाओ पक्को ने बनाओ ना, तो उतने से भगा दे। सरकार जाई कह रहा है, हमारे 10-15 जाने हैं, हमारे 3 लड़का हैं, 2 बांगुए हैं, 3-3, 4 बड़े लड़का के 3 लड़का बाए हैं, मंझले के 4 हैं, 2 मोड़ा 2 मोड़ी, बड़े के 2 मोड़ा हैं, 1 मोड़ी है। हमारा सावित्री बाई नाव।